हे एनए फैंस, आज हम देखने वाले जुत्सुकाइसन से सीजन 3 एपिसोड नंबर 9। अब तक हमने देखा हिगुरुमा यूजी की बात नहीं मानता और अपना डोमेन ओपन कर लेता है और यूजी सोचता है उसे डोमेन ओपन करने से पहले हिगुरुमा पर अटैक कर देना चाहिए। वहाँ पर जल्दी से हिगुरुमा के पास जाता है, उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन आप उसका हवा में रुक जाता है। हिगुरुमा बोलता है मेरे डोमेन में मार पिटाई अलाउ नहीं है और ये नियम दोनों पर लागू होता है। ये दोनों कटघरे में खड़े हो जाते हैं। हिगुरुमा का डोमेन यहाँ पे कोर्ट की तरह जहाँ पर यूजी के ऊपर ट्रायल होगा और जहाँ पे हिगुरुमा का शिकिगामी वहाँ पर जज है। जज यहाँ पे बोलता है यूजी पर आरोप है 18 साल से कम होने का बेगस पार्लर में गया था। यहाँ पे हिगुरुमा बोलता है जज को यहाँ पर सब कुछ पता होगा जो भी आप कटघरे में खड़ा होगा और तब यहाँ पे हिगुरुमा के हाथ में एक लिफाफा आ जाता है जहाँ पर सबूत तक यूजी सच उस पार्लर में गया था कि नहीं। और ये सबूत जजमेंट ने दिया है और सबूत का यहाँ पे ये नहीं कि यूजी यहाँ पे क्रिमिनल है और सबूत का ये मतलब है कि यूजी यहाँ पे दोषी है और पहले यहाँ पे यूजी अपने केस का कुछ सफाई दे सकता है, उसके बाद ये लिफाफा खुलेगा और यूजी यहाँ पे ये सब देख के समझ जाता है कि यहाँ पे हिगुरुमा सच का एक लॉयर है। और यहाँ पर टेंगन ने यूजी को बताते पुराने जमाने के सोर्सर भी डोमेन का यूज करा करते थे लेकिन यहाँ पर उन डोमेन में गारंटेड हिट नहीं हो करता था और यूजी यहाँ पे समझ आता है कि हिगुरुमा के डोमेन यहाँ पे गारंटेड हिट नहीं है, यानी कि यहाँ पर डोमेन यूजी को चोट नहीं पहुंचा सकता और बाउंडिंग बाग की वजह से हिगुरुमा को यूजी के इसके रूल बताने पड़ेंगे। और हिगुरुमा बोलता है यूजी को सफाई देने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। उसके बाद हिगुरुमा सबूत देकर अपनी दिल्ली देगा और फिर यहाँ पर जज में फैसला सुनाएगा। तो यहाँ पे यूजी पूछता अगर मैं निर्दोष पाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन यहाँ पे हिगुरुमा ये सब नहीं बताता। अब यहाँ पे हिगुरुमा बोलता है यूजी के पास यहाँ पे बस 3 ऑप्शन है। पहला है यहाँ पर चुप रहो कुछ ना बोले और दूसरा यहाँ पर अपना जुर्म कबूल कर ले और तीसरा यहाँ पर मना कर दे, उसने यहाँ पर कोई जुर्म करा ही नहीं है। और यहाँ पे चाहे बेशक यूजी झूठी बोल सकता है, यूजी उधर ट्रायल में झूठी बोल सकते हैं। हिगुरुमा बोलता है सब लोग सच बोलते हैं ट्रायल की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ पे यूजी सोच लगता है वहाँ पर क्या बोले और वापस पार्लर में गया भी था, उसने यहाँ पर गेम भी खेली थी और वापस उसने पैसे भी जीते थे और आपको झूठ बोलना पड़ेगा अपनी सजा से बचने के लिए। लेकिन आपसे पता नहीं उस सबूत में आखिर क्या है और सबूत में अगर ये है कि यूजी उस पार्लर में गया ही नहीं था तो यूजी यहाँ पर झूठी बोल सकता है और सबूत अगर ये है कि यूजी यहाँ पर गया था तो यहाँ पर वो बहाना दे सकता है उसे टाउट करने गया था। लेकिन आप इससे साबित हो जाएगा यूजी यहाँ पर गया था और अब यहाँ पर कन्फेस कर भी तो उसकी सजा कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे यूजी को पता ही नहीं कि जगह पे सजा क्या मिलती है। अब यहाँ पे यूजी झूठ बोलता है उस पार्लर में वो गया था लेकिन बस टाउट करने के लिए। अब यहाँ पे हिगुरुमा सबूत को बोलता है जिसमें से यूजी की फोटो निकलती है जिसमें यहाँ पर वो पास के एटीएम में खड़ा हुआ था। इसका मतलब सबूत को उस पार्लर से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ पे यूजी ने सच बोल दिया कि यहाँ पर उस पार्लर में गया था और उसने से पैसे भी निकाले थे, यानी कि यहाँ पर वो सिर्फ बाथरूम करने तो नहीं गया होगा, वहाँ पर उसने गेम भी कुछ खेले होंगे। और जबकि यहाँ पर उसकी उम्र 18 साल से कम थी और फिर भी आप उसने पार्लर में घुसकर कानून तो तोड़ा है। तो यहाँ पे ये सोचता थर्ड ऑप्शन ही सही था, उसने झूठ बोल देना चाहिए था कि वो पार्लर में नहीं गया है। तो यहाँ पे एटीएम वाली फोटो से कुछ भी साबित नहीं होता कि पार्लर में गया कि नहीं। फिर यहाँ पे हिगुरुमा बोलता है एटीएम से पैसे निकालना कोई गलत बात तो नहीं है, उसे तो उसे बोला था उस पर लगा इंजाम बस गलत है। और जजमेंट यहाँ पे फैसला सुनाता है कि यहाँ पे यूजी बिल्कुल गलत है और यहाँ पे इसकी सजा कॉन्फिकेशन और यहाँ पे डोमेन बंद हो जाता है। और अब यहाँ पे हिगुरुमा अपना हथौड़ा फेंक कर यूजी को मारता है जहाँ पे यूजी के हाथ पे लगता है जिससे पे यूजी थोड़ी बहुत चोटी भी आ जाती है। और अब यहाँ पे हिगुरुमा यूजी के पास आता है और वो हथौड़ा यहाँ पे हिगुरुमा के पास आ जाता है और यहाँ पे हिगुरुमा हथौड़े को अपनी पावर से बड़ा कर लेता है और यहाँ पे उस हथौड़े को यूजी को मारता है। यूजी यहाँ पे समझ आता है हिगुरुमा यहाँ पे हथौड़े को कहीं से ही बुला सकता है और यहाँ पे उसके साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता है। और फिर से यहाँ पे हिगुरुमा यूजी पे टकराने लग जाता है। यूजी यहाँ पे स्ट्रेट पे आ जाता है गिरकर और यहाँ पे यूजी बट्टा उठा के हिगुरुमा को मार देता है और यहाँ पे हिगुरुमा अपना बड़ा सा हथौड़ा यूजी को मार देता है जिस वजह से यहाँ पे यूजी जमीन के अंदर घुसने लगता है। और यहाँ पे हिगुरुमा को लग रहा था वो ऐसे खिलौने से खेल रहा जो कभी नहीं टूट सकता। और यहाँ पे दूसरी तरफ यूजी की हालत भी खराब हो रही थी और वो यहाँ पे सोचा था हिगुरुमा की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी और तब उसके दिमाग में आइडिया आता है। यहाँ पर बोलता है उसे रिट्रायल चाहिए और फिर से आप उस केस की सुनवाई होने लगती है और ये बोलते हैं दोनों दोबारा से हिगुरुमा के डोमेन आ जाते हैं। जजमेंट आप जिसको इसे सुनाता है उसके पास मौका होता है, वापस दोबारा से रिट्रायल का मौका ले सकता है जब तक वो इंसान अपना जुर्म कबूल ना कर ले। जजमेंट बोलता है यूजी के ऊपर इल्जाम है उसने सुबैया में बहुत सारे लोगों को मारा है। यूजी बोलता है पर मैंने बहुत से लोगों को मारा है और ये जुर्म यहाँ पर मैं कबूल करता हूँ। और सुन के यहाँ पर जजमेंट गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। और यहाँ पे दोबारा से डोमेन खत्म हो जाता है और यहाँ पे हिगुरुमा के हाथ में हथौड़े के बल एक स्वॉर्ड होती है जिसका यहाँ पे नाम है एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड। और यहाँ पे सबसे बड़ी सजा है वो है मौत की जो यहाँ पे जजमेंट सुना सकता है और ऐसा होने पे हिगुरुमा के हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाती है और इस स्वॉर्ड से आप जिस इंसान को छू ले उस इंसान की मौत हो जाती है। हिगुरुमा मानता है किसी इंसान को समझने का मतलब ये है उस इंसान की पूरी कमजोरियां देखना, लेकिन अपना प्रॉब्लम ये है जब आप किसी इंसान की कमजोरी देखता है उस आप इंसान से नफरत हो जाती है और रोज रोज यहाँ पे क्रिमिनल को देखकर आप उसका दिमाग खराब हो रहा था। यहाँ पे उसके हर इंसान कमजोर है चाहे वो यूजी हो या और कोई। और यहाँ पे अंधेरे में मोती जलाने से अंधकार खत्म नहीं हो जाता है। और यहाँ पे हिगुरुमा के सीनियर ने पूछा था यहाँ पर लॉरी के बदले सीधे जज क्यों नहीं बन जाता है और वहाँ पे हिगुरुमा को तो ये चीज इंसान को स्पेशल बनाती है। और ये बात आप हिगुरुमा को इसलिए याद आई है यूजी ने यहाँ पे ऐसे जुर्म को कबूल कर लिया था जो यहाँ पे उसने कभी किया ही नहीं। और यहाँ पे सबूत और लिफाफा जो यहाँ पे हिगुरुमा को दिया जाता है उसे परिपत्र से जाता है और यहाँ पे उस लिफाफे में लिखा हुआ था कि यहाँ पे यूजी नहीं सुकुना ने लोगों को मारा था और यहाँ पे यूजी किसी तरीके से हिगुरुमा की शॉट से बचा हुआ था और यहाँ पे हिगुरुमा अपनी शॉट को गायब कर देता है। तब यहाँ पे यूजी से पंच मारता है और इसे देख के यहाँ पे यूजी में काफी शौक हो जाता है और यहाँ पे हिगुरुमा बोलता है उस समय यहाँ पे यूजी की बॉडी पे सुकुना ने कंट्रोल किया हुआ था, यानी कि यहाँ पे यूजी ने कोई भी जुर्म नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे फिर भी यूजी बोलता है इन समय मेरी गलती थी, लेकिन यहाँ पे तुमने तलवार को गायब क्यों किया। तो यहाँ पे हिगुरुमा बोलता है मुझे यहाँ पे याद आ गया कि मैं लॉयर क्यों बनना चाहता था और साथ साथ यूजी ऐसे और भी लोगों जिन्हें हिगुरुमा की जरूरत पड़ेगी और अब यहाँ पे मान जाता है 100 पॉइंट देने के लिए यूजी को। हिगुरुमा यूजी से वो सब तुमने जानो किसी को मारा है, जिस बार यहाँ पे यूजी बोलता है हाँ, तो हिगुरुमा बोलता है तुम्हें उसमें काफी बुरा लगा होगा
और यहाँ पे यूजी की बात मानते हुए यहाँ पे हिगुरुमा एक और रूल ऐड कराता है और यहाँ पे रूल ये था, यहाँ पे प्लेयर एक दूसरे को अपने पॉइंट दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हिगुरुमा एक पॉइंट अपने यूजी को देता है, यानी कि अब 19 दिन तक यूजी बिल्कुल सेफ है। अब यहाँ पे हिगुरुमा जाने लग जाता है तो यहाँ पे यूजी पूछता है क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे हिगुरुमा तो जब यहाँ पर उसने डोमेन खोला था तो वहाँ पर उसने जज और सामने वाले लोगों को मार दिया था क्योंकि उन लोगों ने गीता को गलत सजा सुनाई थी और वही पर उन दोनों को मारने को वहाँ पर 2 पॉइंट मिले थे और बाकी 100 पॉइंट से कलिंग गेम आने का मिली है। और जब यहाँ पे कलिंग गेम खत्म हुआ तो हिगुरुमा अपने आप को पुलिस को दे देगा और अगर यहाँ पर यूजी के साथ रहा तो यहाँ पर उसे अपने आप से और ज्यादा नफरत हो जाएगी और इतना क्या वो चले जाता है और इसी सीन पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताना और अगर आता है वीडियो देखो तो इसका जरूर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।